देखें, बात यह है कि यहाँ पे हमारी तो पूरी यही कोशिश है। अब कैसे हमारे लिए तो ये सियासी तौर पे भी हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम यहाँ के लिए, कराची के लिए जितने ज़्यादा मंसूबे कर सकें, बिकॉज़ कराची एक किस्म का कराची हमारे जितनी भी अक्सरियत सीटें थी उसमें हमें जिताया है। तो ज़ाहिर है कि उनका हक़ हम पे बनता है और हम उस हक़ को पूरा करने के लिए अपने पूरी तरह से कोशिश करेंगे, बिकॉज़ ये कोई एक इलेक्शन की बात नहीं है, ये मुस्तकबिल की बात है। 2013 में पीपल्स पार्टी ने देखें, जहाँ तक बंडल आइलैंड का ताल्लुक है, देखें प्राइम मिनिस्टर साहब क्या चाहते हैं, उनकी बुनियादी मकसद क्या है इस किस्म के प्रोजेक्ट शुरू करने का। वो प्रोजेक्ट जो इस मुल्क में एक तो इन्वेस्टमेंट लाएं, दूसरा ये है कि कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री, आपको पता है कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान में गरीबों को घर देने के लिए उन्होंने जो एक नया पाकिस्तान की जो कि उसके तहत जो ऑस्पिसेस में जो प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, ये उसी की एक कड़ी है। फ़र्क ये है कि बंडल आइलैंड एक तो ये है कि एक बड़ा यूनिक, बड़ा एक बहुत ही अहम लोकेशन है, उसकी जो एनवायरनमेंट है। दूसरी बात ये है कि हमें एनओसीज़ मिले थे, फिर वो रिवोक कर दिए गए, क्योंकि हम तो इसमें यही चाहते हैं कि यहाँ से बाहर के मुल्क में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी, कंस्ट्रक्शन होगा और उसकी पूरे जो माहौलियाती जो उसका वो है इफ़ेक्ट है, वो उसको भी मदद। कौन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से ज़्यादा माहौलियात की बात कर रहा है, जो किसी वज़ीर आज़म ने नहीं की है। हमारे बिलियन ट्री सुनामी और हर इस किस्म के माहौलियात से जो भी जुड़ा हुआ मजमून है, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल आप उनको सबसे आगे पाएंगे। तो बंडल आइलैंड में जो है वो यहाँ पे यहीं की इंडस्ट्री चलेंगी, यहाँ के लोगों को जॉब रोज़गार मिलेगा। तो हम तो पूरे तरह से अपने उस पर कायम हैं, अपने इस प्रोजेक्ट की को शुरू होने और उसको मुकम्मल करने के लिए हमें तो बिल्कुल हमारे इस्तिक़लाल में कोई कमज़ोरी नहीं आई है और इंशाअल्लाह रेवेन्यू इधर ही खर्च होना है, सब कुछ इसके पूरे फ़वाइद जो है तो वो यहीं पे यहाँ के सिंध के हुकूमत को मिलेगी। ठीक है जी। देखें, बात यह है कि जहाँ तक के बजट का ताल्लुक है, जहाँ तक कि हमारी वफाक ने सिंध के लिए बजट से पहले भी ऐसे प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं और उससे 1000 से ज़ायद अरब के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें के बड़े पानी के मंसूबे हैं, जिसमें सीवरेज लाइंस के मंसूबे हैं, जिसमें के ये जो हुई है अपनी जो कब्ज़ा माफिया ने ग्रीन लाइन, ट्रांसपोर्ट, नाले, ये सारी चीज़ें कर भी रही है और करेगी भी। इसलिए क्योंकि देखें कराची का जहाँ तक कराची का ताल्लुक है, हमारा पूरा सिंध के अवाम हमारे लिए मोहतरम है। कराची के अवाम वो भी हमारे लिए इसलिए मोहतरम है बिकॉज उन्होंने हमें मैंडेट दिया है। तो हमारी पूरी कोशिश, हमारी लीडरशिप की पूरी कोशिश है कि हम कराची के अवाम और सिंध के अवाम के लिए जो भी हमारे बस में है उससे ज़्यादा करें। एक तो जो हमारी एक वफाकी ज़िम्मेदारी है, उससे ज़्यादा भी हम इस शहर के लिए करें। तो इसमें ज़ाहिर है कि अगर वफाकी सूबाई हुकूमत कोऑपरेट करेगी, फैसिलिटेट करेगी, इदारे जो है एनओसीज़ देने में और जितनी भी एक आपको पता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए, तो उससे काम जल्दी होगा, आसान होगा। तो हमारी यही कोशिश है कि हम सिंध हुकूमत के साथ मिलकर भी और उनसे हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़ाहिर है सिंध के अवाम के लिए हैं। चाहे वो बंडल आइलैंड हो, वो कोई हमने उठा के तो नहीं ले जाना, हमने तो यहीं के ये इधर ही के KCR हो गया, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सिंध के अवाम के लिए हैं। ये कोई ना वफाक इधर से उठा के कहीं और ले जाएगा। जो भी इकनॉमिक एक्टिविटी या जो भी इससे फ़वाइद हासिल होंगे वो यहाँ के लोगों को ही होंगे, वो वफाक को या किसी और सूबे को नहीं होंगे। और इसी तरह हमारी कोशिश यही है कि जहाँ तक कि पानी का भी मसला है, जो कि पिछले दिनों में काफ़ी कंट्रोवर्सीज उठी थी, हमारी कोशिश यही है कि एक ऐसा निज़ाम कायम कर दिया जाए जो कि किसी की ज़ाती या किसी सियासी वजह से वो जो जिस सूबे का हक़ है वो उसको मिलना चाहिए। सर सिर्फ और हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन सिंध असेंबली, हमारी पार्टी के टाइगर हलीमा अब्दुल शेख का शुक्रिया। आज मुझे इत्तेफाक हुआ सिंध असेंबली में बैठने का, ये एज़ाज़ हासिल हुआ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ स्पीकर साहब का भी और बाकी जो मेंबरान थे जिन्होंने मेरी पजीराई की। और साथ ही साथ में एक ऐसी असेंबली में बैठने का इत्तेफाक हुआ जो कि इस मुल्क की तख्लीक में पहली असेंबली थी, जिससे कि सब इस मुल्क की जो भी सिमत बनी
मुख्तलिफ आइन, झंडा, सब ये चीज़ें तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि ये असेंबली चाहे अब एक सूबाई असेंबली है, लेकिन इसका जो इमेज है, जो इसका वक़ार और इसका जो स्टेचर है, वो मेरा ख़्याल है कि बाकी जितनी भी असेंबलीज़ हैं उससे ज़्यादा बनता है तारीख़ एतबार से। बात यह है कि हमारी पूरी कोशिश है वफाकी हुकूमत की कि सिंध के अवाम के लिए बिलखुसूस हम जो भी कर सकें हम कर भी रहे हैं और हम मज़ीद भी करेंगे इंशाअल्लाह, बिकॉज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान वो पूरे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो किसी एक ख़ास सूबे या एक ख़ास इलाके के वज़ीर-ए-आज़म नहीं है। उनकी पूरी कोशिश है कि कराची सिंध के अवाम के लिए, उनकी भलाई के लिए जो भी वफाक का किरदार अदा कर सकते हैं और उससे ज़्यादा माजी में भी किया है और आइंदा भी करेंगे। और हम यही उम्मीद रखते हैं कि जो सिंध हुकूमत है वो सिंध के अवाम और कराची के लिए भी जो वफाकी प्रोजेक्ट्स हैं उनको फैसिलिटेट करने के, उनकी सहूलतकार बन के और उन मंसूबों को आगे बढ़ाए जो कि वफाक ने शुरू किए हुए हैं, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे कराची के अवाम के लिए जो प्रोजेक्ट्स भी हम कर रहे हैं वो अवाम के लिए कर रहे हैं, सिंध के अवाम के लिए कर रहे हैं, किसी एक ख़ास न अपनी पार्टी के लिए, न उन इलाकों में जहाँ पे कि हमें कराची का हम पे एहसान ज़रूर है कि उन्होंने हमें 14 से ज़ायद नशस्तें दी। और इसके साथ साथ हमारी ये भी कोशिश होगी कि जो सिंध के अवाम हैं उनकी तरक्की के लिए हम सियासी तौर पे जो आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, हम हुकूमती तौर पे जो भी उनके लिए कर सकते हैं वो हम ज़रूर करेंगे। तो मेरे लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त तजुर्बा था और बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बता दें कि